ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटना के रमज़ान के रौनक के बारे में। इस महीने में रमज़ान की रौनक भी देखने से बनता है। यूँ तो पूरे रमज़ान बाज़ार अपनी रौनक बिखेरता रहता है और बाज़ारों में लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन रमज़ान के महीने के आखिरी हिस्से में बाज़ार की रौनक अपने शबाब पर होती है। महंगाई की बात लोग करते ज़रूर हैं, लेकिन ईद की ख़रीदारी के लिए पटना के सभी बाज़ारों में लोगों का हुजूम नज़र आता है। रमज़ान के आखिरी हिस्से में शहर में अफ्तार पार्टियों की गूंज होती है। आम लोगों के साथ ही हर बड़ा सियासी लीडर अपने घर पर अफ्तार पार्टी के नाम से एक पार्टी का आयोजन करता है। वहीं समाजी तंजीम और तालीमी इदारों के साथ ही आम लोग भी आपस में एक दूसरे को दावत अफ्तार पर बुलाते हैं, एक साथ अफ्तार करते हैं, दुआ मांगते हैं, अपने लिए भी और देश की सलामती और खुशहाली के लिए भी। पटने में एक फिजा बनती है कि चाहे हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, वो मुसलमानों को बेपनाह कदर की निगाह से देखते हैं कि ये वो व्रती हैं जो एक महीने तक लगातार व्रत रखेंगे। साथ ही साथ वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी इज्जत करने में हम आगे निकल जाएं। चुनांचे इफ्तार का सामान है और उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। कोशिश करते हैं कि उनके मुसलमान भाई उनके घर पर आकर इफ्तार करें या फिर अपने घर पर सामान बनाकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग और पवित्रता महसूस करते हैं तो वो कच्चा सामान, कच्चा फल अपने मुसलमान भाइयों के यहाँ भेंट स्वरूप पहुंचाते हैं कि आप मेरे इस भेंट से, मेरे इस तोहफे से, मेरे इस तहाइफ से अपने रोज़े को खोलिए ताकि हम भी आपके पुण्य में और आपके सवाब में शरीक हो जाएं। हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे हिंदू भाई हैं वो देखते हैं कि मुस्लिम भाई सवेर से अब जा कर करके उन लोग उपवास करते हैं या खोलेंगे, रोज़ा खोलेंगे। वो लोग भी एहतराम करते हैं, ऑल्दो कि रोज़े से नहीं रहते हैं, लेकिन रोज़े का इतना एहतराम ज़रूर करते हैं कि फिर साथ ही साथ खाना पीना शुरू करते हैं। पटना में रमज़ान की बात हो और सियासत का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। रमज़ान के मौके पर सियासी गलियों में भी काफ़ी चहल पहल और खुशनुमा माहौल रहता है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। ईद के बाद सत्र खत्म होगा, लिहाजा मुस्लिम सियासी नेताओं और मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ रही है। आखिरी हिस्से में वो भी अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इबादत और रमज़ान के कारण उनके सरकारी कामों में कोई खलल पैदा नहीं हुआ है। सियासी नेता रमज़ान के पाक महीने के बारे में ये कहते हैं। रमज़ान में जिस काम में जो लोग लगे रहते हैं वो काम ज़्यादा होता है। ऑफिस का काम हम करते हैं तो ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम दे पाते हैं। सुबह में जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक मगरिब की नमाज से पहले तक, अफ्तार के पहले तक हम ऑफिस में रहते हैं। वहीं हम सब लोग, जो लोग भी वहाँ हैं, सब लोग असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज सब लोग वहीं पढ़ते हैं, अदा करते हैं और पढ़कर एक अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल लगता है और लगता है कि एक महीने का सफ़र है और कैसे ख़त्म हो जाता है ये पता नहीं चलता है। इतना मुबारक दिन है। सियासी आदमी आम इंसानों की तरह आदमी हुआ करता है, लेकिन सियासत की पेचीदगियों की वजह से वो ज़रा सा फंस जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग सियासत में हों, जो लोग क़यादत में हों, जो लोग अहम जिम्मेदारियों के ओहदे पर हों, रमज़ान उनके लिए एक बड़ा पैगाम लेकर आता है कि दरअसल सहर से लेकर के इफ्तार तक हलाल चीज़ों को जिस तरह से तुमसे रोक दिया गया है ताकि तुम्हारे अंदर में सलाहियत पैदा हो जाए कि तुम हराम चीज़ों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करो, और ये सियासी लोगों के लिए बड़ा पैगाम है। पटना जो है बहुत पुराना शहर रहा है और ख़ास करके रमज़ान के महीने में लोगों में एक नई खुशी आ जाती है, लोगों में एक नया जज्बा पैदा हो जाता है, एक दूसरे का मदद करने का। सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलजुल करके इसमें शांति से इस मुबारक महीने को में अपना दिन गुजारते हैं। रमज़ान का महीना जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे पटना के मुस्लिम महल्लों की रौनक में इजाफा होता जाता है। मुस्लिम बहुल इलाके मसलन फुलवारी शरीफ, पटना जंक्शन,
सब्जी बाग, दरियापुर, लालबाग, शाहगंज, आलमगंज, सुल्तानगंज और पटना सिटी की रौनक देखने लायक होती है। अफ्तार के बाद लोग नमाज अदा करते हैं। नमाज खत्म होते ही उनका रुख शीर चाय की दुकानों की तरफ होता है। पटना में शीर चाय की काफ़ी मकबूलियत है। ख़ास तरीके से बनाई जाने वाली ये चाय सिर्फ रमज़ान के महीने में ही तैयार की जाती है। कहते हैं कि आज़ादी से पहले से ही शीर चाय पटना की तहजीब व संस्कृति का हिस्सा रही है। कई तरह की चीज़ों को मिलाकर 24 घंटे उसे आग पर पकाया जाता है, तब जाकर ये चाय तैयार होती है। रोज़ेदारों के मुताबिक शीर चाय पीने से ताजगी का एहसास होता है और थकावट दूर होती है। शीर चाय बहुत पुरानी चाय है और बहुत फेमस चाय है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते पीने के लिए आते हैं सब्जी बाग से। ऐसे पीने से थकान वकान दूर हो जाता है, आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है। शीरी चाय इतनी लजीज है, तबीयत खुश हो जाएगी पीने के बाद। यही तो अब तक होने पाया और इससे रमज़ान के मौके से शाम में आते हैं और उसका जायका लेते हैं। इस मुबारक महीने में पटना के सभी बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल होती है। इस महीने में गरीबों की भी जमकर मदद की जाती है। ख़ास तौर से ज़कात और फितरे की रकम लोग निकालते हैं। वैसे भी हर उस शख्स पे ज़कात निकालना ज़रूरी होता है जो साहिब निसाब हो, यानी जिसकी माली हालत अच्छी हो, ताकि समाज का वो तबका भी ईद की खुशियाँ मना सके जो माली एतबार से बेहद कमज़ोर होता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।